द भारत व्यूज़ के सभी साथियों का नमस्कार। आज एक ऐसे इशू पे हम चर्चा करेंगे जो केरला राज्य से संबंधित है। वहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को 80% वजीफ़ा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। एक्चुअल में वहाँ पर जो हायर एजुकेशन में जो बच्चे जाते थे अल्पसंख्यक का, केंद्र सरकार की तरह वहाँ पर सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनको जो है जो नहीं जाते गरीबी की वजह से या अन्य समस्याओं की वजह से, उसी रिपोर्ट के अनुसार जो है केंद्र सरकार की योजना के ही तरह राज्य सरकार ने भी एक योजना स्कॉलरशिप की चला रखी थी। उसी के संबंध में यह निर्णय दिया है कल केरला हाई कोर्ट ने कि सभी अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार सरकार को करना चाहिए। अल्पसंख्यकों में भी विभेद करिए, वह ठीक नहीं है। जो प्रकरण इस प्रकार था कि केरला हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार के मुस्लिम छात्र और लैटिन कैथोलिक और जो धर्मांतरण करके जो क्रिश्चियन ईसाई बने थे उनको एक सर्कुलर जारी करके कहा कि 80 और 20 का रेशियो होना चाहिए। तो 80 का 20 का रेशियो का मतलब ये था कि वह हायर एजुकेशन में कुल 5000 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी थी। राज्य सरकार ने कहा कि हायर एजुकेशन में जो भी बच्चे गरीबी रेखा वाले हैं उनको 80-20 का रेशियो होगा, जिसमें 80% मुस्लिम को मिलेगा 80% बच्चों को, और 20% में रोमन कैथोलिक और जो ईसाई धर्म को स्वीकार किए हुए हैं अन्य रिलीजन से, उन लोगों को 20% मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि 80% मुस्लिम छात्रों को मिलेगा और हायर एजुकेशन में जाने पर, और 20% अदर दैन मुस्लिम अल्पसंख्यक जैसे क्रिश्चियन हैं उनको मिलेगा, जो इस अनुपात में मिलेगा। ये जो निर्णय था ये चीफ जस्टिस मणिकुमार और जस्टिस शाही पीचाली की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देशित किया निर्णय करते हुए कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को समान रूप से योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति प्रदान किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार का वो न किया जाए। जो मामला है वहाँ पर एक एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट जस्टिन पल्ली वाथकुल, उनकी ओर से जो याचिका थी उसको एक्सेप्ट करते हुए यह निर्णय दिया गया कि ऐसा करना चाहिए। राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों में भी कोई विभेद नहीं करना चाहिए। संविधान के अनुसार सबका बराबर का अवसर मिलना चाहिए। वह अल्पसंख्यक ठीक है, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो गरीबी रेखा वाले हैं उनको राज्य सरकार को मदद करना चाहिए, लेकिन उसमें भी विभेद करिए जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो वह न्यायोचित नहीं है। जो कि केंद्र सरकार ने भी अपने जो स्कॉलरशिप में जो अपनी अधिसूचना थी उसमें भी ऐसा नहीं किया था, लेकिन राज्य सरकार ने यह बनाते हुए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कि ऐसा करना चाहिए, और जो केंद्र की छात्रवृत्ति की योजना है उसी के अनुसार एक वहाँ पर कमेटी 11 सदस्यीय बनाई, और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने यह डिसीज़न दिया कि मुस्लिम बच्चों को इतना मिलना चाहिए, क्योंकि वह जो वहाँ पे मुस्लिम हैं बहुत गरीब हैं, भूमिहीन हैं, और जो क्रिश्चियन है 37% जो मुस्लिम है वह भूमिहीन है, और जो क्रिश्चियन है वो 3.5-4% भूमिहीन है। ऐसी स्थिति में उन्होंने उस हिसाब से रेशियो को परिवर्तित किया। इसमें जो उन्होंने जिन्होंने जो याची था उसने कहा कि मुस्लिम समुदाय को अंचित वरीयता जो है राज्य सरकार दे रही है, जो उसको नहीं देना चाहिए। इसका तथ्य ऐसा था कि
इसमें विवाद का कारण जो था, मेन जो तथ्य था जो है, राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए घोषित छात्रवृत्ति की योजना थी। इस योजना की घोषणा 11 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार की गई थी। समिति को केरल में जस्टिस राजेंद्र सच्चर समिति, जो सच्चर कमेटी बनी थी मुस्लिमों के बहुत पहले जो है, जिसकी अक्सर मांग करते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए। जब शाहीन बाग हुआ उस समय भी आपने देखा कि उसके पहले भी समय समय पे मुस्लिमों द्वारा मांग की जाती रही कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू किया जाए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए जो है राज्य सरकार ने 11 सदस्यीय एक कमेटी बनाई। सच्चर समिति में भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए जो वहाँ पे केंद्र सरकार ने सच्चर कमेटी को किया था, उसी के अनुरूप राज्य सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया, 11 सदस्यीय कमेटी का। राज्य सरकार ने इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत डिग्री और स्नातकोत्तर मुस्लिम छात्राओं को 5000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की थी। योजना को फरवरी 2011 में लैटिन, कैथोलिक और परिवर्तित ईसाई समुदायों के छात्रों तक बढ़ा दिया गया। पहले ये मुस्लिम के लिए ही था, बाद में 2011 में इसको जो है रोमन कैथोलिक और परिवर्तित क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए भी इसको उसकी जो सीमा बढ़ा दी गई और कुल रखा गया कि कुल राज्य 5000 बच्चों को ही इसको दिया जाएगा, छात्राओं को दिया जाएगा। जो 2015 में एक सर्कुलर जारी किया, संभवतः 2015 में यूपीए इनकी सरकार थी, वहाँ पर केरला में जो है एलडीएफ की सरकार अभी है और यूडीए की कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग का उसमें जो है उनका जो समझौता था। और हो सकता है कि कांग्रेस की जो राजनीति है मुस्लिम परस्त और जो मुस्लिम लीग उसमें शामिल थी, तो उनकी अपनी कार्य योजना हो, तो अल्पसंख्यकों में भी विभेद करके उन्होंने इसको कह दिया। तो 2015 में जो एक जियो सर्कुलर जारी हुआ, उसमें कहा गया कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के बीच 80-20 का रेशियो होगा। मुस्लिम 80% और लैटिन, कैथोलिक, ईसाई अन्य 20% बच्चे स्कॉलरशिप का लाभ पाएंगे। इसमें जो याचिका थी, इसमें कहा गया कि राज्य सरकार की योजना 2006 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित छात्रवृत्ति योजना, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि 2006 में केंद्र सरकार ने जो योजना, सेम योजना लागू की थी, जहां पर माइनॉरिटी समुदाय, उसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम सब बराबर थे, जो उनके छात्रों को योग्यता सह साधन के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। जो याचिकाकर्ता था, उन्होंने जोर दे के कहा कि कहीं भी यह नहीं कहा गया कि किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर तरजीह देकर छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। किसी भी सर्कुलर में केंद्र सरकार या उसमें नहीं था, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा किया, जो नहीं किया जाना चाहिए, वास्तव में नहीं किया जाना चाहिए। जब आप अनुसूचित जात के लिए कोई स्कॉलरशिप दे रहे हो, तो अनुसूचित जात में भी अगर आप विभेद कर दीजिए कि फला केवल जाटों को चाहिए, इनको चाहिए, चमार को चाहिए, या तो गलत। बैकवर्ड में आप कह दीजिए कि जो बैकवर्ड की सूची है, जो बैकवर्ड की लिस्ट राज्य सरकारें अधिसूचित करती हैं, नोटिफाई करती हैं, तो वो तो पूरे उसमें आ गए बैकवर्ड में। इसी प्रकार अल्पसंख्यक की जो नोटिफाइड सूची है राज्य सरकार की, वो तो नोटिफाइड है ना। उस नोटिफाइड सूची से आप उसमें विभेद कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? जो वहाँ तो सब बराबर है। अगर कोई हिंदू है, सनातनी है, तो उसमें जो भी हिंदू सनातनी हो वो सब आ जाते हैं उसमें। जो उसी प्रकार जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में
क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। तो यह विभेद करना वास्तव में गलत है और इसके संबंध में उन्होंने कोर्ट ने वहाँ पर कहा कि नहीं, यह गलत है और उन्होंने मांग किया कि इस भेदभाव को दूर किया जाए याचिकाकर्ता ने, और सभी माइनॉरिटी समुदाय को एक समान रूप से छात्रवृत्ति दिया जाए। अगर ना कोर्ट ऐसा करे तो एक चीज़ उन्होंने और विकल्प के रूप में रखा कि फिर जनसंख्या, जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो पॉपुलेशन है, उसका जो रेशियो और जो उनका जो एडमिशन के जो रेशियो है वहाँ पर, उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में अगर 40 बच्चे मुस्लिम के हैं और 50 बच्चे आपके इनके हैं क्रिश्चियन समुदाय के और 10 बच्चे अदर्स हैं, तो उस रेशियो को भी देखा जाए तब भी ये रेशियो नहीं बढ़ता है। तो किसी तो रेशियो में फिट करो कि उसमें भी विभेद केवल मनमानी करोगे जो। तो कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और राज्य का जो तर्क था, राज्य ने कहा कि एडमिशन में जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं वह पीछे हैं, कि उनकी जो एडमिशन की जो दर है वह 3% है और 3% मुस्लिम ईसाइयों से जो है पीछे हैं। जो है राज्य में 3% ईसाई केवल भूमिहीन है और जो मुस्लिम हैं वह 37.8% मुसलमान भूमिहीन हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं। इसलिए ऐसा किया गया है, जो है विभेद किया गया है और कोई कारण नहीं है विभेद का। राज्य का अपना एक तर्क होता है, उनको अपना तर्क देना ही है और तर्क जो दिया भी वह उचित नहीं था, क्योंकि गरीब तो दोनों हर वर्ग में गरीब पाए जाते हैं, तो उनको उस हिसाब से दिए जाने का कोई औचित्य नहीं था। कोर्ट ने कहा कि जो है समाज में कमज़ोर वर्ग की मदद करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जब यह नोटिफाइड अल्पसंख्यकों का मामला है तो इसमें सबके साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक के साथ ऊपर करिए, सबको एक नज़र से देखिए, दोनों में विभेद मत कीजिए, दोनों किसी को दो नज़र से मत देखिए कि फला के साथ ऐसा, ढिका के साथ ऐसा। यह करना किसी प्रकार से वो नहीं होगा और सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जो राज्य सरकार को उनके साथ असमान व्यवहार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसमें जो 80% और 20% का रेशियो बनाया गया है वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यह कानून, कोई भी कानून इसका पैरोकार नहीं है कि यह अल्पसंख्यकों में भी विभेद करके 80-20 का जो रेशियो है उसको बनाया जाए, लगाया जाए, जो है यह उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा इस प्रकार राज्य सरकार का जो जियो था, जो अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और 2014 के प्रावधानों और उस पर चर्चा किए गए संविधान के प्रावधानों के तहत निहित अनिवार्यताओं को आप पार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने एकदम क्लियर उसको जो है नल एंड वाइट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया जो है राज्य सरकार के इस आदेश को 80 और 20 के रेशियो को। और उन्होंने सभी कहा कि सभी अधिसूचित माइनॉरिटी को समान रूप से योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति प्रदान किया जाए, जो कि उचित है और सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अब आप माइनॉरिटी में भी विभेद कर दीजिए, उसमें भी विभेद कर दीजिए। एक पराकाष्ठा होती है किसी भी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, उसको आप वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार का जो उत्तरदायित्व सबको समान रूप से राज्य, जो भी राज्य या केंद्र की जो सेवाएं हैं उनको समान अवसर प्रदान करना यह राज्य और केंद्र का है। जो भी योजनाएं हैं वह समान है, जो भी चीज़ें हैं वह समान है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि अगर कोई योजना है केंद्र सरकार की
जो उज्ज्वला योजना है तो वह फला को मिलेगा, फला को नहीं मिलेगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसी प्रकार बच्चों में भी विभेद नहीं होना चाहिए, जो संवैधानिक रूप से गलत है और विभेद करने की अनुमति नहीं देता है। ऐसा कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ये हुआ, और जो रिट थी उसको स्वीकार करते हुए यह राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। तो हम और आप देख रहे हैं कि सरकारें किस प्रकार से एक वर्ग को जो लाभ पहुंचाने की या वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए जो भी प्रयास करते रहते हैं वह तार्किक रूप से सही नहीं होता है, लेकिन उनके अपने तर्क होते हैं। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा किया जाता है, उनके अपने तर्क होते हैं, वैसे केरला में किया जाता है, वहाँ अपने तर्क हैं। ऐसे जो भी स्टेट हैं वह प्रोवाइड करता है अपने एक तर्क और वोट बैंक की लालच के अनुसार। जो भी करना चाहिए उसको एक तार्किक रूप से सही होना चाहिए, संविधान सम्मत होना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, यही मेरा मानना है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आपको विश्लेषण पसंद आया है तो आप कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।